हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टेक साइंस। माय नेम इज जिशान। आज फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को डियर स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। अब शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी बुक्स निकाल लें। वीडियो को थोड़ी देर पॉज करना चाहें तो पॉज कर लें, बुक्स निकालें। और जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें कहता है नेम सेवरल रिपीटेटिव फिनोमिना occurring in nature which could serve as reasonable time standard। ऐसे फिनोमिनास के बारे में डियर स्टूडेंट्स आपने बताना है नेचर के हवाले से, जो नेचर के अंदर ऑलरेडी हो रहे हैं, जिनमें टाइम तब्दील नहीं होता, हम उनको रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड क्या होता है। स्टूडेंट, रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड में ऐसे फिनोमिनास जो रिपीट करते हैं खुद को, रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इंटरवल में इक्वली रिपीट हो, तो हम उनको रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर ले सकते हैं। एक नंबर हमें मिल गया। दूसरे नंबर के लिए हमें इसकी डेफिनेशन देनी होगी। रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, जमीन की सूरज के गिर्द जो गर्दिश है। मोशन ऑफ मून, चांद की जमीन के गिर्द जो गर्दिश है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल वाइब्रेशन, ये जो क्रिस्टल्स होती है क्वार्ट्ज की, वो भी एक स्पेसिफिक इंटरवल में स्पेसिफिक टाइम में 2 पॉइंट्स के गिर्द वाइब्रेट करती हैं। रोटेशन ऑफ प्लैनेट्स, बाकी प्लैनेट्स हैं जैसे मरकरी है, वीनस है, सैटर्न है, ये भी सन के अराउंड रोटेट करते हैं, तो उनकी जो रोटेशन है वो भी रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर यूज़ हो सकती है। स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन पर आ जाए। गिव द ड्रॉबैक्स टू यूज़ द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एज टाइम स्टैंडर्ड। पहली बात तो पता हो कि जो पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड क्या होता है, और दूसरी बात आप उसको रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड क्यों नहीं ले सकते। तब्दील हो जाता होगा इसलिए नहीं ले सकते होंगे, लेकिन तब्दील कैसे होता है वो हम आप देखते हैं इस चीज़ को। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट l बाय जी, 2 पाई स्क्वायर रूट l बाय जी। अब इस रिलेशन में आप देखें कि जो t है उसका लेंथ के साथ रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, और जो g है उसका भी आप देख सकते हो कि ग्रेविटी के साथ रिलेशन है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास t इज इक्वल टू 2 पाई l बाई जी। अब देखें, आप ज़मीन पर ठहरे हो, आपकी g की वैल्यू यहाँ से डिफरेंट है, आप यहाँ से चले जाते हो और हाइट के ऊपर आपकी g की वैल्यू वेरी करती है, तो g की वैल्यू चेंज होती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इस वजह से जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का चेंज हो जाता है। इसके अंदर एक और पॉइंट भी अगर आप ऐड करना चाहो, 3 पॉइंट स्टूडेंट्स बने हुए हैं। सेकंड पॉइंट अगर आप ऐड करना चाहो, या इसको कोई भी नाम दे दो, पॉइंट नंबर 4 दे दो, या जो दे दो, कि लेंथ भी वेरी करती है। डियर स्टूडेंट्स, जो लेंथ है वो भी क्या करती है, वेरी करती है। तो आप लिख सकते हो L वेरीज विद वेदर, मौसम के हिसाब से जो लेंथ है वो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करती है। तो जब लेंथ चेंज होगी तो भी डियर स्टूडेंट्स टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। थर्ड हमारे पास जो है, सेकंड जो हमारे पास है वो है हमारे पास इफेक्टेड बाय फ्रिक्शन और टेम्परेचर। डियर स्टूडेंट्स, जब ये मूव करेगा पेंडुलम, आप देख सकते हो, तो इसको रास्ते में एयर फ्रिक्शन पड़ेगा, और यहाँ पे जिस जॉइंट से ये जुड़ा हुआ था वहाँ पे भी इसको फ्रिक्शन होगी, सेम उस वजह से भी इसका टाइम पीरियड इफेक्ट हो सकता है। हीट लॉसेस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, और फोर्थ एल भी वेरी हो सकता है वेदर के साथ। तो इस वजह से इसका टाइम पीरियड चेंज होगा, तो हम उसको टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर नहीं ले सकते। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है कि 1.3 में कहता है कि अगर वाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव 2 यूनिट्स फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द किलोग्राम और मोल। आसान लफ्ज़ों में वो कहता है अगर कोई मैटर है, कोई सब्सटेंस है, उसके लिए 2 यूनिट्स क्यों हम यूज़ करते हैं, एक मोल और दूसरा किलोग्राम। एक ही यूज़ कर लेते हैं, तो उसके हमने रीजंस बताने हैं। स्टूडेंट्स, जब किलोग्राम आप यूज़ करते हो तो मैक्रो लेवल है। लेवल कौन सा है, मैक्रो, ज़्यादा क्वांटिटी मौजूद है, और डिफरेंट नंबर ऑफ मालिक्यूल होते हैं हर चीज़ के 1 किलोग्राम में। अगर आपने 1 किलोग्राम चीनी ली, उसमें मालिक्यूल्स की तादाद डिफरेंट है। 1 किलोग्राम आप नमक ले लो, उसके अंदर 1 किलोग्राम आप आटा ले लो, उसके अंदर मालिक्यूल्स की तादाद क्या है, डिफरेंट है। सो मोल के ऊपर आ जाए, मोल इज यूज फॉर माइक्रो लेवल। स्टूडेंट्स, कौन सा लेवल हो गया, माइक्रो लेवल में जो अमाउंट है वो स्मॉलर क्वांटिटी के अंदर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे उसने कहा हुआ है 3 स्टूडेंट हैं, एक निडल है, उसकी लेंथ को फाइंड करते हैं,
जिस इंस्ट्रूमेंट के साथ फाइंड कर रहे हैं उसका मिनिमम डिवीजन 1 मिलीमीटर है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका डिवीजन सिर्फ मिनिमम 1 मिलीमीटर है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 3 रीडिंग्स रिकॉर्ड होती हैं, 0.2145 मीटर, 0.21 मीटर और 0.214 मीटर। कहता है बताओ कौन सी रीडिंग ठीक है। अब ये 3 रीडिंग स्टूडेंट्स हमने लिख ली। मिनिमम डिवीजन्स क्या थी? 1 मिलीमीटर, मतलब मिनिमम डिवीजन को लीस्ट काउंट कहते हो। अब देखें ये सारी रीडिंग्स मीटर में है तो हमें इसे मीटर में चेंज करना होगा। मिली इज इक्वल टू 10⁻³ -3 मीन्स 1/1000, 0.001। अब देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो ये देखिए इसमें कौन सी रीडिंग है जिसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं? आई थिंक 0.214, सो इट इज़ करेक्ट रीडिंग। डियर स्टूडेंट्स 1.5 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। एक ओल्ड सेइंग है, कही कहाई पुरानी बात है, इज डैट अ चेन इज ओनली एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। कहता है एक चेन तब मजबूत होता है जब उसके लिंक्स क्या हों हमारे पास? वीक हो। डियर स्टूडेंट्स देखें ये चेन इस तरीके की होती है, ये इसके लिंक्स नज़र आ रहे हैं। अगर ये लिंक देखें ऐसे वीक है, आसानी से ऐसे मूव कर सकते हैं, तो ये क्या होगी हमारे पास? स्ट्रॉन्ग होगी। ये कही कही बात है। कहता है एक्सपेरिमेंटल डाटा और कंप्यूटेशन से आप इसके बारे में क्या कहेंगे? तो स्टूडेंट्स देखें आप ज़रा कि एनालॉगस स्टेटमेंट तो है, रिलायबिलिटी जो एक्सपेरिमेंटल डाटा की होती है वो एक्यूरेट तब होती है जब रीडिंग में मिनिमम एरर हो। रीडिंग में कैसा एरर हो स्टूडेंट्स? मिनिमम एरर हो। और रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा एक्यूरेट तब होते हैं जब उसके अंदर लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग ली जाती है। किसके अंदर? एक्सपेरिमेंटल डाटा में। डियर स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको देखो तो एज इट इज़ आप इसको अपने पेपर में भी लिख सकते हैं। आप इसको नोट करना चाहें तो नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1.6, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेयर्ड बाय अ स्टॉप वॉच। एक पेंडुलम के टाइम पीरियड को आप स्टॉप वॉच से मेयर करते हो। What टाइप ऑफ एरर्स आर पॉसिबल इन द टाइम पीरियड? टाइम पीरियड में किस तरह के जो एरर्स हैं वो पॉसिबल हैं? देखिए भाई बेसिकली 2 टाइप्स के एरर होते हैं, एक होता है रैंडम एरर, एक होता है सिस्टमेटिक एरर। कहता है द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मेयर्ड बाय स्टॉप वॉच हैज एरर। उसमें कौन से एरर होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टमेटिक एरर, ड्यू टू फॉल्ट इन अ सिस्टम, इट इज ड्यू टू फॉल्ट इन द स्टॉप वॉच। Systematic error refers to an effect that influences all measurement of particular quantity equally। जो इफेक्ट करता है तमाम क्वांटिटीज की मेजरमेंट को इक्वली। कहता है कांस्टेंट डिफरेंस प्रोड्यूस होता है रीडिंग के अंदर, एक ही जैसा डिफरेंस आता रहता है। एग्जाम्पल इसकी क्या दे दोगे? 0 एरर दे दोगे स्टॉप वॉच के अंदर। सेकेंड है हमारे पास पर्सनल एरर या रैंडम एरर। It gives different value under different condition. Let's suppose time to node or start of stopwatch. Let's suppose stopwatch थोड़ा लेट स्टार्ट कर दी या थोड़ा पहले रोक दी। इस तरह के एरर्स आते हैं रैंडम एरर या पर्सनल एरर के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास 1.7, Does dimensional analysis give any information on constant of proportionality that may appear in algebraic expression? Explain। देखिए स्टूडेंट्स Method of dimensional analysis does not give any information about constant of proportionality। कोई information नहीं देता। Constant of proportionality को आप experimentally या theoretically find करते हो, ये information देता है constant of proportionality के बारे में। But dimensional analysis उसके unit के बारे में information देती है। Student इसको देख लेते हैं ये कैसे information देती है उसके unit के बारे में। F is equal to kx, हमने हुक्स लॉ को यूज़ किया। K इज इक्वल टू स्टूडेंट्स F डिवाइडेड बाय X। अब हमने डायमेंशन लिखा स्टूडेंट F का M L T हैज़ पावर -2 और X का डायमेंशन हमने लिखा L। स्टूडेंट L से L कैंसिल हुआ। K इज इक्वल टू M T हैज़ पावर -2, तो स्टूडेंट इसका यूनिट आ जाएगा किलोग्राम सेकेंड हैज़ पावर -2। मीन्स टू से डायमेंशन एनालिसिस इंफॉर्मेशन देती है सिर्फ और सिर्फ यूनिट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट। कहता है 1.8 में राइट डाउन द डायमेंशन ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। हमने डेंसिटी और प्रेशर के डायमेंशन को लिखना है 1.8। स्टूडेंट्स पहले हमारे पास जो चीज़ है वो है प्रेशर। स्टूडेंट कौन सी चीज़ है हमारे पास? प्रेशर है। अब प्रेशर हमारे पास फोर्स बाय एरिया के इक्वल होता है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। स्टूडेंट्स हमारे पास जो
फोर्स है उसका यूनिट न्यूटन होता है, न्यूटन इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो किलोग्राम के लिए m, मीटर के लिए l और सेकंड के लिए t। एरिया जो है उसकी डायमेंशन होती है हमारे पास l स्क्वायर। स्टूडेंट्स इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो प्रेशर की डायमेंशन हो जाएगी m, l हैज़ पावर -1, t हैज़ पावर -2। m, l हैज़ पावर -1, t हैज़ पावर -2। नेक्स्ट है हमारे पास डेंसिटी। स्टूडेंट्स कहता है बताओ कि जो डेंसिटी है उसकी डायमेंशन क्या होगी। अब डेंसिटी का फार्मूला होता है मैस डिवाइडेड बाय स्टूडेंट्स वॉल्यूम। मैस इज इक्वल टू kg एंड मीटर इज इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू मीटर क्यूब। तो kg पर मीटर क्यूब, तो डायमेंशन क्या हो जाएगी m, l हैज़ पावर -3, m, l हैज़ पावर -3। डियर स्टूडेंट्स ये था 1.8। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर। कहता है दो फार्मूलाज उसने दिए हुए हैं। वेवलेंथ को लैम्डा कहते हैं जो डिपेंड करती है ऑन द स्पीड ऑफ द वेव एंड इट्स फ्रीक्वेंसी f, नोइंग दैट लैम्डा की डायमेंशन l है, वेलोसिटी की डायमेंशन या स्पीड की डायमेंशन है l, t हैज़ पावर -1 और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन है t हैज़ पावर -1। कहता है बताओ कौन सा फार्मूला ठीक है। डियर स्टूडेंट्स पहला फार्मूला उसने बताया F इज इक्वल टू वी लैम्डा। हमें होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन को चेक करना है। स्टूडेंट F इज इक्वल टू वी लैम्डा। अब आप देखिए क्वेश्चन के अंदर F की डायमेंशन उसने बताई हुई है T इनवर्स और V की डायमेंशन बताई हुई है उसने L, T हैज़ पावर -1 और लैम्डा की बताई हुई है उसने L। स्टूडेंट्स T इनवर्स इज इक्वल टू L स्क्वायर, T हैज़ पावर -1। देखिए मेरे भाई ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे सो इट इज इनकरेक्ट, कि ये जो फार्मूला है ये क्या है मेरे भाई, रॉन्ग है। नेक्स्ट फार्मूला की तरफ चलते हैं। F इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा। F इज इक्वल टू, इसी सवाल का पार्ट है स्टूडेंट्स, F इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन है T इनवर्स। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड के ऊपर। राइट हैंड साइड में हमारे पास है V बाय लैम्डा। V की डायमेंशन हो जाएगी L, T हैज़ पावर -1 और लैम्डा की डायमेंशन हो जाएगी L। स्टूडेंट L से L कैंसिल हुआ, हमारे पास जो आंसर है वो हो जाएगा T इनवर्स। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम कहेंगे जो ये फार्मूला है इट इज करेक्ट। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज में हमने डिस्कस किए। इट वाज ऑल अबाउट दीज शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 1 ऑफ फिजिक्स फर्स्ट ईयर। डियर स्टूडेंट्स आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तब तक अपने इस चैनल का ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।